चलो बातें हो गई है। सर भी आप कुछ लिखवाना मत करे सामने। नहीं आप रफ करने वाला लाओ। हाँ सर जी सोलर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ सर तो तुझको पता है, अभी पूछ रहे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, वीनस क्या है, अर्थ क्या है, नहीं पता सर जी कुछ लिखवाना। सबसे पहले आपको पढ़ना है सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर जी ब्रह्मांड। अच्छा नहीं सर जी ब्रह्मांड में वो जो 8 वो नहीं होते ग्रह, सर जी सोलर सिस्टम उसे बोलते हैं। नहीं वाह सौरमंडल। सर जी हाँ वही सर जी। देखो यहाँ पे होता है हमारा सन, ठीक है, ये हमारा क्या है? सूरज। सूरज, जिसको बोलते हैं सन। सन के बाद है मरकरी, मरकरी प्लैनेट है भाई। मरकरी हमको तो कहते हैं। मरकरी बोलेंगे, मरकरी, वीनस, इस पे आएगा नहीं इतना बड़ा, कुछ छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे है मरकरी, वीनस, ये सर जी क्या है? अभी सब बताइए। देखो ये हो गया जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर यूरेनस, नेपच्यून। आ गया सबको पता है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8। लेकिन पहले कितने थे? 9। एक था प्लूटो। ये तो क्या करते हैं, ये अपने ही ऑर्बिट में क्या करते हैं? घूमते हैं, राउंडिंग करते हैं। राउंडिंग करते हैं। दूसरी चीज एक था प्लूटो। प्लूटो क्या था कि वो अपनी डायरेक्शन में ना जाकर वो दूसरे की डायरेक्शन में चला गया, तो उसको ग्रहों के नाम मतलब हटा दिया गया कि ग्रह क्या होते हैं जो अपने ही ग्रह में नाचते रहे, घूमते रहे, ठीक है। लेकिन प्लूटो क्या था, वो अपने ग्रह में तो नाच रहा था, जैसे मान लो ये इसका ग्रह है, ये ऐसे ऐसे नाच रहा था, जो रेड कैप है ये अपने तो नाच रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसको मजा नहीं आया, ये निकल के दूसरे ग्रह में चला गया, मतलब दूसरी जगह चला गया, तो ये ऑर्बिट से बाहर निकल गया प्लूटो, इसीलिए प्लूटो को हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में टोटल ग्रह कितने होते हैं? 8, ठीक है। ये हमारा सन है। अब अगर हम पूछे कि सन का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा होगा? जुपिटर सर। ये नेपच्यून, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी है, ठीक है। ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, ये क्या है? उल्का पिंड, इनको क्या बोलते हैं? उल्टा पिंड सर जी। एस्टेरॉइड। स्टोन सर जी। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड। अच्छा कभी कभी ये देखे उन चीजों को कि जो उल्का पिंड होता है इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। अब इसको एस्टेरॉइड बेल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या है एस्टेरॉइड घूम रहे हैं। तुमने कोई चीज देखा है कि हम लोग रास्ते पे जा रहे होते हैं और बड़ी तेजी से आवाज आती है बम, और पूरी धरती हिल जाती है, देखियो। तो वो क्या होता है, ये अपने एस्टेरॉइड बेल्ट में ही ये वाला एस्टेरॉइड इस एस्टेरॉइड से लड़ता है, और जो ब्रह्मांड में लड़ता है तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अर्थ को क्या करता है? हिला देता है, ठीक है। तो हम ही नहीं हिलते हैं, खाली अर्थ ही नहीं हिलती है, ये सब हिलते हैं, समझे। दूसरी चीज, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट के जो इधर वाले हैं सन के पास के, इन सब को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे?
आंतरिक ग्रह। एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो लेफ्ट में होते हैं इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के उधर होते हैं इनको सबको क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक और बाहर प्लैनेट या बाहरी ग्रह या बाहर ग्रह। ठीक है, समझ में आया ना? तो सबसे पहले सोलर सिस्टम में हमको समझने वाली चीज ये है कि जितने एस्ट्रॉइड बेल्ट के लेफ्ट साइड में होते हैं, जो सन के पड़ोसी ग्रह हैं वो क्या होते हैं? सब आंतरिक ग्रह। और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के उधर होते हैं चार ग्रह, इनको क्या बोलते हैं? बाहरी ग्रह या आउटर ग्रह। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हम क्या बोलते हैं? जुपिटर। जुपिटर। वेरी गुड। तुक्के में मारे तो सही निकल गया। नहीं सर जी, वो एग्जाम पे सर जी जो हम तो लोग सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? जुपिटर। ये बहुत बड़ा ग्रह होता है, लेकिन यहाँ छोटा बना है क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है, अब आते हैं वीनस पे। वीनस क्या है हमारा? वीनस एक बहुत ही चमकीला ग्रह है, लाइन से ग्रह सब बता रहे हैं। मरकरी क्या है? मरकरी मतलब सन के बहुत पड़ोस में है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म ग्रह होगा। तो अगर पूछे सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? मरकरी। वीनस क्या है? वीनस बहुत ही चमकीला है। अगर उसको हम टेलीस्कोप में देखते हैं, टेलीस्कोप में मतलब जैसे धरती से देखते नहीं है प्लैनेट कौन कहाँ पे, तो ये बहुत ज्यादा चमकीला होता है। और चमकीला होता है तो इसी को बोलते हैं पृथ्वी की क्या बोलते हैं? इसको बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ। तो वीनस को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन, क्योंकि चमक रही है, बहुत ज्यादा स्लेटी कलर की होती है, चॉकलेटी कलर की, बहुत ज्यादा चमकती है। और ये जो चमकती है, ये जो चमकती है तो बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? पृथ्वी की, जैसे कहते हैं ना हमारी बहना बड़ा चमक दमक में रही। ठीक है, तो जो वीनस है वो क्या है? पृथ्वी की। अर्थ को और किस नाम से जानते हैं? जो अपनी है इसका रह, जो अपने गोले पे रहे थे उस गोले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नीला ग्रह। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? सर जी ये नीला है सर जी, इसमें वो हाँ, पानी ज्यादा है, तो नीला ग्रह को हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट। मार्स को क्या बोलते हैं? बताइए किसी? मार्स मतलब समझ लो कि मार्स वाले ग्रह पे सब लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। समझे? तो देखो, हमको एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले वाले जो आंतरिक ग्रह हैं इनको समझ में आ गया। जो सन के सबसे पास में, सन के सबसे पास में कौन है? मरकरी। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म ग्रह होगा। हीट प्लैनेट सर। हीट प्लैनेट। ठीक है, या हॉट प्लैनेट। हीट प्लैनेट बोलेंगे, हॉट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सन के सबसे पास वाला एक कौन सा ग्रह है? मरकरी। मरकरी क्या है? ग्रह है। और ये ऐसे ही सिस्टम से हमारे अंतरिक्ष में लगे हैं। पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है। बताया जाता है सर जी सन के चारों तरफ है। नहीं, सन को सब अपने अर्थ को जब दर्शाया जाता है तब सन के चारों ओर सारी चीजें देखो। तो मरकरी क्या हो गया हमारा? गर्म ग्रह। वीनस क्या हो गया? पृथ्वी की बहन, क्योंकि ये इसके पास है और सबसे ज्यादा क्या है? चमक रही है, इसीलिए ये क्या है? पृथ्वी की बहन। अर्थ क्या है? नीला ग्रह, जिसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। मार्स क्या है? मार्स पे क्या है? लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी है तो ये सबसे ज्यादा, इसका कलर कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। इतना समझ में आया? अब एक चीज और, एस्ट्रॉइड बेल्ट के लेफ्ट वाले जितने होते हैं ये क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के उधर वाले बाहरी बाहरी ग्रह या आउटर प्लैनेट। अब एक चीज और, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये जो चारों ग्रह बने हैं ये किससे बने हैं? कोई बताएगा? पता है? ये चारों ग्रह बने हैं किससे? चट्टानों से। किससे बने हैं? चट्टानों से। तो अपना जो अर्थ है ये भी काहे से बना है? चट्टानों से। अच्छा, चट्टान क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी को तुम गीला करके उसका कुछ शेप बना के और कहीं नीचे जगह पे रख दो और बहुत दिन तक रखी रहे, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 50 साल 100 साल 200 साल 300 साल 1,00,000 साल,
अगर रखी रहती है 1 लाख साल बाद आओ उसको देखो तो वो क्या हो जाएगी, मिट्टी पत्थर बन जाएगी। तो ये जो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये मिट्टी क्या होती है, मिट्टी बहुत दिनों तक सुखाई जाती है, समझे? मिट्टी बहुत दिनों तक सुखाई जाती है, जब धूप की किरण उस पर पड़ती है तो उस मिट्टी को भी क्या बना देता है, पहाड़ बना देता है, माउंटेन जिसको बोलते हैं। बड़े बड़े जो पहाड़ है ये किससे बने हैं, सब मिट्टी से बने हैं। और ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों ग्रह किससे बने हैं, मिट्टी ऊपर चढ़ती चट्टानों से बने हैं। हाँ सर्दी मिट्टी सर्दी चढ़ती रही है क्या ऊपर का? हाँ, और क्या आंधी आंधी आती नहीं है क्या, मिट्टी पता नहीं पहाड़ों पे इतनी तेज आंधी आती है तुम खड़े नहीं होगा, उड़ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे तो घर मकान बने हैं सिटी में, अब कहीं पे जैसे मान लो तुम खेत में हो और कस के आंधी आ जाए तो क्या तुम उसको कंट्रोल कर पाते हो, नहीं कर पाते ना। तो खुली हवा, जैसे मान लो पहाड़ के ऊपर तुम पहुंच जाओ, आंधी आ जाए 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तुमको पता चला तुम दूसरे देश में भी जाके मिलेंगे। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये सब किससे बने हैं, चट्टानों से। जो अपनी अर्थ में वो भी किससे है, ये तुम्हारे जो डॉक्टर में काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज देखो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर वाले जितने बने हैं ये सब किससे बने, चट्टानों से। उधर वाले किससे बने हैं, पता नहीं, प्राकृतिक। अरे प्राकृतिक तो है ही है भाई, मिट्टी प्राकृतिक है, मिट्टी को क्या इंसान ने पैदा किया है। देखो प्राकृतिक क्या होता है बता दे, प्राकृतिक वस्तुएं वो होती हैं जो ऑलरेडी हमको मौजूद मिलती हैं, जो इंसान नहीं बनाता है। वो क्या है, सब नेचुरल चीज है। हवा को इंसान ने बनाया नहीं, तो हवा क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक। मिट्टी इंसान ने बनाया नहीं, वो भी क्या है, नेचुरल है। ठीक है, ये सारे बने चट्टानों से, एस्ट्रॉइड बेल्ट के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, 5, 6, 7, 8 ये सब किससे बने हैं, गैसों से। गैस, गैस को जानते हो, गैसेस, जो गैसेस होती हैं बहुत सारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कार्बन, जीनोन, नेट्रॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैसेस है। तो ये सब गैसेस से क्या बने, बहुत सारी गैसेस होती हैं, क्लोरोकार्बन है और ये मीथेन की गैस होगी। तो इन सब गैसेस से ही इतने बड़े बड़े प्लैनेट का आविष्कार हुआ। खाली गैस, गैस, गैसेस, यही जो गैसेस उड़ती हैं अपने वहाँ, ये किससे बने हैं, ये सब गैसेस से बने। ठीक है, गैस हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, इनसे ही बना। लेकिन ये 4 चट्टानों से बने। दूसरी चीज, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सैटर्न क्या है, सैटर्न का दूसरा नाम इससे भी जानते हैं, सैटर्न को बोलते हैं टाइटन। क्या बोलते हैं, टाइटन ग्रह। अगर आ जाएगी टाइटन ग्रह किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, सैटर्न। टाइटन ग्रह अगर आ जाए तो इसको किसको बोलते हैं, सैटर्न ग्रह। और इसको एक तरीके से चंद्रमा का सबसे बड़ा ग्रह, इसको ये टाइटन ग्रह इसको बोलते हैं कि चंद्रमा का सबसे बड़ा ग्रह, मतलब जो चंद्रमा के पास में है, इसको चंद्रमा भी बोलते हैं। अगर जैसे सैटर्न आ जाए कि टाइटन ग्रह क्या होता है, तो वो सैटर्न होता है, और चंद्रमा के समान जो प्लैनेट होता है वो कौन सा होता है, सैटर्न। यूरेनस क्या है, वो अपनी जगह पे ठीक, ये भी ठंडा ग्रह है, ये भी ठंडा, क्योंकि सन यहाँ पे है और यूरेनस नेपच्यून कहाँ है। अगर हम लोग यहाँ पे होते तो बड़े सुखी होते ना, नहीं सर्दी गर्म जम जाता। अरे मान लो देश में वहां पहुंच जाते हो, फिर ठीक है, समझे। ये तो समझ लो नैनीताल में नहीं बना है, बहुत ठंडे हैं, क्योंकि सन से काफी। ये सर्दी कहाँ है, नैनीताल। दूसरा जरा है बेटा, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुम यहाँ हो, इस आर्क पे, इस गोले पे, और कौन से कोने में हो, इसमें ये तुमको नहीं पता। इंडिया में हो, सर्दी लगी, उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर आता है, वहाँ पे लखीमपुर में महरागंज जाता है, वहाँ पे महरागंज में गली है, वहाँ तो उसमें ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ पे। तो हम लोग इस गोले पे हैं, हम तो गोले पर आ रहे हैं, ग्रह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं सब कुछ देखो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सर्दी में मरकरी। मरकरी की बहन किसे बोलते हैं, अगर क्या है ब्लू प्लैनेट को किस नाम से बोलते हैं, मार्स क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, लाल। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा। सैटर्न को और किस नाम से जानते हैं, टाइटन ग्रह के नाम से जानते हैं। और यूरेनस और नेपच्यून को बताइए,
एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर 4 प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के उधर 4 प्लैनेट है। जब ये एस्ट्रॉइड, ये वाला एस्ट्रॉइड और मान लो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं और जब टकराते हैं तो बड़ी तेज ब्लास्ट होता है। तो देखा नहीं, ऐसा लगता है कि कोई ट्रक का टायर लगा है। सर जी जो बादल में सर्दी और जब बड़ी तेजी से पटाखे की तरह लगता है तो ऐसा लगता है कि हार्ट बीट तेज हो गई है, कि दुनिया पृथ्वी खत्म होने वाली है। तो बहुत तेजी से जो आवाज आती है वो एस्ट्रॉइड एक दूसरे में क्या होता है, लड़ते हैं। जब लड़ते हैं तो फिर ब्रह्मांड हो जाता है और ब्रह्मांड इतना बड़ा है। सर जी इतने सारे हैं तो सर जी रोज लड़ते हो? हाँ रोज नहीं लड़ते, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, ठीक है। इसके लिए एक तो एस्ट्रॉइड और एक चीज और, अगर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से, जैसे मान लो एस्ट्रॉइड बेल्ट से धोखे से भी एक एस्ट्रॉइड निकल गया, उल्का पिंड निकल गया और निकल के अगर अर्थ की तरफ सीधे आ रहा है, तो अगर अर्थ से ये थोड़ा भी टकरा गया ना तो पूरी अर्थ पे सुनामी आ जाएगी। सन 2024 में 30 सितंबर को, मेरा वीडियो पड़ा है देखना, एक यहाँ से एस्ट्रॉइड आ रहा था अर्थ की तरफ, लेकिन साइंटिस्टों ने एक मिसाइल लॉन्च की और अर्थ की तरफ जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। अगर थोड़ा भी गैस हो जाता तो आगे दुखा रहा था, क्योंकि शाम के टाइम 6 बजे लगभग टकराने वाला था और 6 बजे ऐसा शांति फैल गई थी अर्थ पे। हम तो इमेजिन किए थे उसको, हम तो कहते आज गए, बच्चे पढ़ने आए थे, कह रहे थे सर आज लास्ट दिन है, पेपर बोर्ड नोट तो देना नहीं है, पढ़ा। तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, साइंटिस्टों ने भेज दिया। 2069 में एक उल्का पिंड ऐसा आएगा जो डायरेक्ट अर्थ से टकराएगा और वो बहुत बड़ा है। उसको रोकने के लिए अभी तक कोई एआई एजेंट नहीं बनाया, ना तो साइंटिस्टों ने अभी किया। हम बनेंगे सर जी। 2069 बनो। 2069 में एक प्लेनेट है वो अपनी अर्थ की तरफ आ रहा है, उसको बहुत आ तो रहा है, दिख रहा है आ रहा है, लेकिन वो 2069 में पहुंचेगा क्योंकि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, ठीक है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस हिसाब से सर 2024 वाला भी बहुत साल में आना होगा। हाँ बिल्कुल, 2024 वाला यार तो वो सन 2011 से आ रहा है। सर दिख नहीं रहा है किसी का नाम। ठीक, फोन मिला के। चलो इतना समझ में आ गया। ठीक, ये क्या होती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट, उल्का पिंड बेल्ट, इसको बोलते हैं उल्का पिंड बेल्ट। तो इसको चाहो तो बना दो, सर जी एक बात बताइए सर जी, जब सर जी इससे नुकसान है तो सर जी इसको चारों तरफ से कवर कर दें सर जी। हाँ तो इसमें कवर है, बता रहा है ना, ये जो तुम डाटा चलाते हो, हम लोग अर्थ पे हैं, ये जो डाटा हम लोग चलाते हैं और हम लोग ये एआई का यूज करते हैं, अर्थ के चारों ओर सभी देशेस के लोग, सभी कंट्रीज के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी सैटेलाइट्स को लगा रखा है। अगर अर्थ पे थोड़ा भी प्रक्रिया होती है तो तुरंत अलर्ट बजता है और साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। छोटे मोटे एस्ट्रॉइड डेली गिरते हैं, तो वो देखते ये निगरानी के लिए इसके चारों ओर सैटेलाइट चाहिए। सर उसकी एस्ट्रॉइड की बेल्ट की बात कर रहे थे सर जी, वो सर जी ऊपर से खुला है ना, आपने खोल रखा है? नहीं वो बंद है, बहुत लंबा है, बहुत आगे जाएगा, आप आगे कहाँ तक बना रहे हो? सर जी लॉक कर दीजिए उसको। नहीं ये बहुत बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड से लॉक करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर 4 है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के उधर 4 है, कौन किस प्लैनेट पे जाते हैं वो देखो। लिख लो इसको, बना लो, याद रहेगा। ये आ गया मजा नहीं आ गया, पढ़ लो। हाँ,